प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम याहमजा निग्रपदमा मम जासिग्रपदं मायं देयं लिकेयं बालिकेण मानविनाशनः सशस्तकः सुभद्रिकां काम्यवासिनीं समुखस्यैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदर्शविकटो वीरनासो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि जपते श्रुणयादपि विद्यारम्भे विवाहे च परमेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटस्य वा विघ्नतस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्ते अभिषिक्तार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो जासुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे प्रियभक्तं वातजातं नमामि नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। ये पुल का निर्माण हो रहा है, बहुत दिन से आवाजाही में बाधित हो रहा था। पुल निर्माण हो गया, अब आवाजाही भी अच्छा रहेगा। ताकि पुल शिलान्यास कार्यक्रम में बहुत वर्षों से ये ललित था और इस पुल में बहुत सोशल मीडिया का हम धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के द्वारा यह प्रसारण किया गया, जिसके चलते विभाग एकदम इसको सीरियस लेते हुए आज इस पुल का शिलान्यास हुआ। तो यह पुल जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है, हमारे जो है एम्स से मात्र 60 किलोमीटर दूरी है जो इससे जोड़ने वाला मार्ग है और खास करके हमारे इस 42 पंचायत का बहुत महत्वपूर्ण पिछड़े पंचायत है, जो हमारे कई पंचायत पीछे से है, जिनके चलते मुख्य मार्ग यही है और इस मार्ग से हमारे लगभग 10 से 15 गो स्कूल बस चलते हैं और बहुत खतरा बना हुआ रहता था। लेकिन आज जो है इस पुल का आधारशिला रखा गया है और निश्चित रूप से अब लगता है कि अब इस बरस जो है इसका निर्माण होने का संभावना है। जमुआ विधानसभा के अंतर्गत लताकी गांव के बगल में उसी नदी में एक पुल था जो टूट गया था। इस पुल का शिलान्यास आज माननीय विधायक केदार हजरा के द्वारा किया गया। इस क्षेत्र के गणमान्य लोग, भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित होकर के बड़ा खुशी और उल्लास के साथ इस पुल शिलान्यास में भाग लिया और केदार हजरा के पक्ष में मतलब निर्माण नवनिर्मित पुल निर्माण हेतुवर्थे तथा च समस्त सदस्य गणानाम् अधिकारिणां नरनारीणां बालवृद्धवनितानां सर्वेषां जनकल्याणार्थम शिलान्यास हेतुवर्थे गणपति पूजन संकल्प शिलान्यास भूमि पूजन संकल्प महान करिष्ये छोड़ दीजिए उस पर। और बजरंगबली की सूचित किया जा रहा है कि उसरी नदी का पुल का निर्माण नवनिर्माण माननीय जमुआ विधानसभा के श्री केदार हजरा के द्वारा संपन्न हुआ। कहा गया था, ये बात सही है कि स्थानीय मुखिया और संजय जी वीडियो के माध्यम से वायरल हुआ कि लताकी का पुल टूट गया। हम लोगों के संज्ञान में आया, हम लोगों ने विधानसभा में क्वेश्चन किया, फिर हम लोगों ने गैर योजना मद में, चूंकि योजना मद में यह पारित नहीं था, गैर योजना मद से इस पुल की हम लोगों ने स्वीकृति करवाया और यह पुल
13 करोड़ 97-98 लाख का पुल है और इसमें जमीन के लिए 2 करोड़ 60 न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बगल जमीन खरीदने के लिए संपर्क करें 9771638361। लाख रुपया है। टोटल पुल का प्राकलन मोटा मोटी जमीन के साथ 16 करोड़ का है। उसमें 13 करोड़ का पुल है, बाकी जमीन के लिए। और यह रोड इस एरिया का लाइफ लाइन, इसलिए लाइफ लाइन कहा जाता है क्योंकि इसी रूट में आपका एम्स है, इसी रूट में आपके कई महत्वपूर्ण बाजार है जिसको जाने में अच्छा सहूलियत होता है, इधर से जाने का प्रयास तो करता है। और निश्चित तौर पर यह पुल 2002 में हमको लगता है बना है, 2001, लेकिन किसी कारणवश पुल में नदी के बहाव के कारण या तेज धारा के कारण पुल का फिसलन हुआ और यह पुल टूट गया। निश्चित तौर पर इस बार जो प्राकलन बना है नदी की धारा को देखते हुए, नदी के डीप को देखते हुए, और ये उच्च स्तरीय पुल है, हाई लेवल ब्रिज जिसको हम लोग कहते हैं, उस तरह का यह पुल बना है। और यह निश्चित तौर पर पिछले बार भी आप लोगों ने देखा होगा महतोटाड़ में जो बहुत वर्षों से वो छोटा पुल था, नहीं बन पा रहा था। हम लोगों ने उसको पीडब्ल्यू को कहा और पीडब्ल्यू ने उसको भी बनाने का काम किया है। और यह रोड हमारे क्षेत्र के लिए लाइफ लाइन है। अभी आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, हमारे सांसद महोदया और हमारे अथक प्रयास से कई ऐसे महत्वपूर्ण काम यहाँ पर हुआ है, क्योंकि एक दल के दोनों रहने के कारण समन्वय बना करके काम करने से क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास होता है। चाहे वो स्वास्थ्य केंद्र के मामले में हो, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मामले में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हम लोगों ने एक प्रयास किया है और आप लोगों के आशीर्वाद 2014 में आप लोगों ने आशीर्वाद दिया। केंद्र में सरकार थी और यहाँ भी सरकार थी, जिसके कारण बहुत सारा विकास का काम हुआ। इस बार दुर्भाग्य है कि देश में हमारी सरकार है और राज्य में हमारी सरकार नहीं, जिसके चलते कुछ विकास का काम थोड़ा सा बाधित हुआ है, रफ्तार कम हुआ है। और कोरोना के कारण भी विकास थोड़ा बाधित हुआ। 2 साल कोरोना के कारण कई कार्यों में बाधा उत्पन्न हुआ है। 2 साल के बाद से 23 से विकास के पहिया को हम लोगों ने पटरी पर लाने का प्रयास किया और आज उसी का परिणाम है कि आज आपका उसरी नदी में पुल बन रहा है। इस उसरी नदी का पुल का मैं आपको थोड़ा सा घटना खाली याद दिलाते हैं। 2005 में जब पहली बार मैं विधायक बना तो महतोटाड़ से सांखो जाने के लिए बड़ा परेशानी होता था बरसात में। मैंने उस पुल को किया। दमगी में जो हम लोगों का नवडिहा का लाइफ लाइन था उसको हम लोगों ने बनाया। फिर उसी को आगे ले जाइए तो उमरगढ़िया में पुल बना, फिर उसको नारोबाद में बना। तो इस तरह से उसरी नदी में लगातार, और अभी यहाँ पर क्या नाम है चांदडी में बन रहा है, उसके पहले बेलकुंडी में बना। तो इस तरह से इस नदी में जहाँ मात्र एक पुल था, एक ये पुल था और एक खरगडिया का पुल था, उसके बाद इस नदी में एक भी पुल नहीं था। लोगों को आने जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। आज इन नदियों में जिधर से आप जाना चाहें, जिस तरफ से आप जाना चाहें, आप अगर जियो टोल से निकलेंगे तो सांखो हाई स्कूल होते हुए छोरो चले जाइए। आप इधर से निकलेंगे तो आप सीधे छोटकी खरगडिया चले जाइए। आप पूर्व बिंदु से निकलिए तो सीधे सितरडी पहाड़ी चले जाइए। और एक और अभी आपको खुशी देते हैं, धन्यवाद देते हैं अपने माननीय मंत्री महोदया को। मैंने उनको पत्र लिखा और उस पत्र के आलोक में माननीय परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री आदरणीय गडकरी जी ने आदरणीय मैडम के आग्रह पर उस रोड का भी शिलान्यास, उस रोड का भी स्वीकृति के प्रोसेस में लगा हुआ है। सामसिंग नावाडी से गोपीडी होते हुए लताकी, दमगी होते हुए पूर्व बिंदु, गम्हारडी और सिझैया होते हुए छोटकी खरगडिहा में 91 करोड़ का रोड का स्वीकृति भारत सरकार
मेरा एक ऐसा प्रयास था कि लताकी में माइंस था, जब भी मैं सड़क बनाता था टूट जाता, क्योंकि वह सड़क 9 टन का बनता था और हाईवा में 40 टन 50 टन पत्थर जाता था, रोड टूट जाता था। पंचायत में 4 हाई स्कूल है, उसमें 2 +2 है, एक सहारपुरा +2 है और नवडिहा +2 है। इस तरह से हमारे गरीब बच्चों को, हमारे गरीब बच्चियों को पढ़ने में कम से कम इंटर तक घर से खाना खा करके पढ़ जाती है। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में भी एक आमूल-चूल परिवर्तन हुआ। तो निश्चित तौर पर हम यह कह सकते हैं कि आपने सही समय पर सही लोगों को चुना, सही पार्टी का चयन किया, इसीलिए राज्य का आज अपने जमुआ क्षेत्र का विकास हुआ। बिजली के क्षेत्र में भी आप देख लीजिए, आप 2005 के पहले कल्पना कर लीजिए, आपको तीसरी से लाइन आना पड़ता था। आपने हमें आशीर्वाद दिया तो भाटी में हमने पावर सब स्टेशन बनवाया। जो खरगडिहा जंग लग गया था उसको हमने जीर्णोद्धार करा करके 2 पावर सब स्टेशन दिया। जहां देवरी में 30 साल तक वहां के जनप्रतिनिधि रहे, एक पावर सब स्टेशन नहीं था, मैंने देवरी प्रखंड मुख्यालय में पावर सब स्टेशन बनाया। इस बार आप सबों का आशीर्वाद मिला तो फिर रानीडी में पावर सब स्टेशन बना, फिर कारोडी में स्टेशन बना, फिर कुरुमडीहा में पावर ग्रिड बना, जो उत्तरी बिजली विद्युत प्रमंडल के सारा पावर कुरुमडीहा से जाता है, मतलब जमुआ से जाता है। गांवा, तीसरी, देवरी, धनवार, जमुआ, बिरनी, ये 6 प्रखंड का बिजली कुरुमडीहा से जाता है। तो निश्चित तौर पर कल हम बिजली के लिए तरसता था जमुआ, आज जमुआ 6 प्रखंड को बिजली देता है। ये आप सबों के लिए गर्व का विषय है और आप सबों के आशीर्वाद का परिणाम है जो यह संभव हो पाया है। सड़क के मामले में आप देख सकते हैं दूसरे विधानसभा और अपने विधानसभा में अंतर आपको पड़ता होगा। आप जैसे ही लूपी तरफ प्रवेश करते होंगे, जैसे ही बदवारा जाते होंगे, आपको पता लगता होगा कि हम जमुआ से अलग आ गए, हम जमुआ से अलग प्रखंड में आ गए। आप सड़क के लिए लोग जबकि वहाँ सरकार के विधायक हैं, हम विपक्ष के विधायक रहते हुए सड़कों का जीर्णोद्धार, अभी मैंने जमुआ से खोरी महुआ का 30 किलोमीटर का सड़क का जीर्णोद्धार किया है। और वह सड़क की स्थिति जो खराब थी उस समय हम लोगों ने 2014-15 में जमुआ से कोडरमा तक 73 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण किया था। आज उसी को हम लोग सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अगर भैलवा घाटी तरफ जाइए, अब महेश किशोर जाइए, थरपहरी जाइए, चौकी जाइए, उधर पिपरा जाइए, सब जगह पर पक्की सड़क आपको मिलेगा। जो कल मोटरसाइकिल से जाने के लिए हम लोगों को सोचना पड़ता था। जगसीमर का एक हमारे यहाँ वजीर राम भदानी ग्राम सेवक था, उसको लाने के लिए जाते थे तो लोही और सौंदर्य नदी में हम लोग फंस जाते थे। मोटरसाइकिल एक आदमी स्टार्ट करके रखता था, एक आदमी ठेलते थे, तब हम जगसीमर, हलवा घाटी, रमनी टांड, लोही, सौंदर्य एक अच्छा सा सड़क बना है। जो पाणेडी में करेसर कवर गया था, आज वहाँ पर फिर से एक नया घर बन रहा है, नया महल बन रहा है। आज पता नहीं चलता है कि उस एरिया में उग्रवाद है। तो निश्चित तौर पर इलेक्शन में फिर हम लोग इसी को वोट देंगे और जिताएंगे। नेता ठीक है, नेता खराब तो नहीं। नेता ठीक है, हम लोग का बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और माननीय विधायक जी का हम लोग बीजेपी में है। कई बार पुल नदी के कारण जो पानी बह रहा था उसके कारण टूट चुका है, संन्यास किए, पुल बनेंगे, अच्छा तरह से पुल बनना चाहिए। आज पुल बन गया और आज पुल के शिलान्यास के क्रम में आप देखे होंगे कि लोगों में जो उत्साह था वो ढोल बाजा के साथ लोग खड़े थे स्वागत के लिए, क्योंकि यह सड़क जो है इस एरिया का लाइफ लाइन है और लाइफ लाइन अगर बंद हो जाए तो लोगों को एक अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आज फिर से लाइफ लाइन चालू होगा तो लोगों में खुशी का माहौल है। आपका प्रयास तो बहुत अच्छा है, अति उत्तम है, लेकिन जो पब्लिक को सेवा आपका नहीं पहुंच पा रहा जो पब्लिक तक, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ये सेवा पब्लिक का ही, मेरा कौन इसमें है, ये तो आम जनता के लिए बन रहा है।
नहीं, जैसे और भी क्षेत्र विभाग को लेकर के, जैसे भ्रष्टाचार को लेकर के, अनाज हो गया और भी तमाम चीजें लेकर के। भ्रष्टाचार इस राज्य का, भ्रष्टाचार में जब खुद माननीय मुख्यमंत्री ही जेल में है, तो आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि राज्य में क्या स्थिति है। उस भरोसे को मैं नहीं टूटने दूंगा। निश्चित तौर पर आप सही समय पर जो चीजें सुझाव देते हैं, मैं उसको करने का प्रयास करता हूं। आज के अवसर पर आप सभी ने अपना कीमती समय दिया है, इसलिए आप सबों को फिर एक बार धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आपने एक पुल, लताकी पुल या 12वां किलोमीटर पर है, छोटी खरगड़िया से जो सड़क आती है उसका ये 12वें किलोमीटर पर का पुल है। और आज इस पुल के भूमि पूजन में आप सभी साथी बने। निश्चित तौर पर आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद देते हैं। और मैं निश्चित तौर पर विभाग के पदाधिकारियों से भी और यहाँ के संवेदक से भी मैं आग्रह करूँगा कि गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए इस पुल का निर्माण हो। लेकिन मैं एक और भी बता देता हूँ, पहले जो पुल बनता था वो 4 साल के लिए गारंटी होता था, 5 साल के लिए गारंटी होती थी। अभी जो पुल है, न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बगल, जमीन खरीदने के लिए संपर्क करें 9771638361।